गुड इवनिंग फ्रेंड। माई सेल्फ करण यादव। तो फिर आज हम लोग जो है डिप्लोमा का सिविल इंजीनियरिंग का कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसके चैप्टर 2 के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर 2 में जो है आपका इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट है, उसमें एक टॉपिक आता है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट होता क्या है? एग्रीगेट जो होता है बेसिकली आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग गिट्टी बालू मोरम ये सब जो यूज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एग्रीगेट। ठीक, तो आज हम उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो होता क्या है, आप लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हमने एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाया हुआ है ताकि आप लोग एक कहीं इसको लिख सकें और अच्छे से जान सकें, रिकॉल कर सकें। ये नोट्स जो है प्रॉपर वे में आपको है, सिर्फ डिप्लोमा लेवल पे है। और आप इसको मतलब एक एंट्रेंस लेवल जब आप जेई का एग्ज़ाम देंगे तब पर भी ये कुछ चीज़ें यहाँ से आती हैं, काम देगा ये। इसको प्रॉपर वे में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो फिर एग्रीगेट होता क्या है, आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। एग्रीगेट जो होता है एक इनर फिल मटेरियल होता है। बेसिकली हम लोग इसको फिलर विच विच इज बाइंडिंग मटेरियल इन अ प्रोडक्शन ऑफ मोटार एंड कंक्रीट। जो मोटार होता है, जिससे हम लोग मोटार जो होता है और जो कंक्रीट होता है, मोटार में जो होता है फाइन एग्रीगेट का जो है बेसिकली यूज होता है। और जो कंक्रीट होता है उसमें कोर और फाइन एग्रीगेट दोनों यूज मिक्स होता है। और सीमेंट बोथ में रहता है, मोटार और कंक्रीट में, दोनों में। ठीक। और एग्रीगेट जो होता है एक सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि एग्रीगेट आर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए कंक्रीट विच बाइंडिंग विच बॉडी टू द कंक्रीट एंड आल्सो रिड्यूसेस सिंकेज एंड अफेक्ट इकोनॉमी। ठीक, सिंकेज को भी रिड्यूस करता है और इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है। ठीक, इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है। उसके बाद आता है जो एग्रीगेट ऑक्यूपाइज 70 to 80% ऑफ टू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट हम लोग बनाते हैं उसमें जो होता है 70 से 80% जो होता है वॉल्यूम, कंक्रीट का वॉल्यूम जो होता है वो एग्रीगेट ही द्वारा फिल्ड रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है तो आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। अब एग्रीगेट की क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन जो होता है दो होता है। एक नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है, एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है। नेचुरली कहाँ से आता है? नेचुरली जैसे आता है आप लोगों का क्वेरिंग, जैसे हम लोग तोड़ते नहीं, इग्निशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, इस सब रॉक्स के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रखा है। रॉक्स के बारे में फर्स्ट ईयर में था कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट, उसमें हम लोगों ने स्टडी कर रखा है इसको। ठीक, जब उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, क्रशिंग करते हैं, तो वहाँ से हम लोग इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। और उसके बाद सेकंड आता है आर्टिफिशियल रॉक। आर्टिफिशियल रॉक क्या होता है? आर्टिफिशियल जो एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है? आर्टिफिशियल एग्रीगेट जो होता है आप लोग का ब्रोकन ब्रिक्स, जो ब्रिक्स होते हैं, या फिर ब्लास्ट फ्यूरन स्लैश जो होता है, या सिंथेटिक एग्रीगेट, इन सबको क्रश करके ब्रोकन करके हम लोग बनाते हैं और आर्टिफिशियल होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्रेजेंट रहते हैं उसमें, जिसमें आता है आपका फाइन एग्रीगेट। ठीक, तो फाइन एग्रीगेट क्या होता है? फाइन एग्रीगेट ऐसी एग्रीगेट होती है जो सीप मतलब जानते हो कि चालनी जिसे नहीं बोलते हम लोग, चालनी उसे कहते हैं सीप। तो वो बालू या फिर इसको चालने के लिए होता है, एग्रीगेट को चालने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक, तो उसमें जो उसकी साइज होगी 4.75 mm, जो उसका जो चलनी होगा उसका जो डाया होगा। ठीक, 4.75, उसकी जो एक मतलब एक बोलते नहीं है, जो जाली होगी उसकी एक जो होल होगी, छेद, तो उसकी जो डाया होगी 4.75 होगी। ठीक, अगर उससे वो उस चलने से मतलब वो छन जाता है तो फाइन एग्रीगेट है। ठीक, उसे हम लोग कहते हैं फाइन एग्रीगेट। ठीक, अगर नहीं छन पाएगा तो फिर वो हो जाएगा कोर्स एग्रीगेट, सिंपल सी बात है। तो फिर एग्रीगेट के साइज वेरिएशन में हम लोग नाम दिया गया है। ठीक, तो एक साइड देखिए हमने एकदम अच्छे से बनाया है फाइन एग्रीगेट और साइज वेरिएशन के हिसाब से। ठीक, तो इसमें देखिए पहले आता है 4.75 mm से 2 mm तक। ठीक, 4.75 से ये 2 mm लिखा हुआ है। ठीक, ये 2 mm लिखा हुआ है।
तो वहाँ तक जो होता है वो कोर्स सैंड रहता है, ठीक। और फिर मीडियम सैंड क्या होता है, मीडियम सैंड होता है 2 mm से 0.425 mm, 0.425 mm, ये जो है 0.425 mm लिखा हुआ है, ठीक। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या आता है, मीडियम सैंड। मीडियम सैंड जो है 2 mm से 0.425 mm, ठीक। फाइन सैंड, फाइन सैंड जो होता है आपका 0.425 mm से 0.075 mm तक होता है। और उसके बाद आता है सिल्ट और क्ले। सिल्ट का जो होता है 0.075 mm से 0.22 0.002 mm। आप लोग को क्लियर कर दें, वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये लिखा है 0.002 mm, ठीक। और क्ले जो होता है, क्ले जो होता है, क्ले लेस देन, क्ले जो होता है छोटा होता है 0.002 mm से, ठीक, उससे छोटा होता है क्ले, ठीक है। अब आता है हमारा कोर्स एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट क्या होता है, अब इसके साइज में अभी हमने ऊपर बताया था कि जब एग्रीगेट शिफ्ट ना हो किससे, 0.75 सॉरी 4.75 mm सीप से अगर शिफ्ट नहीं हो रही है, ठीक, मतलब से चल नहीं रही है, ठीक, तो वो सब जो आ जाएंगे कोर्स एग्रीगेट में आ जाएंगे, ठीक। कोर्स एग्रीगेट जैसे लाइक ग्रेवल्स, कोबाल्ट, बाउल्डर कम्स अंडर इस कैटेगरी में आता है, ठीक। इन जनरली जो होता है 40 mm साइज के जो एग्रीगेट हम लोग जो है यूज करते हैं नॉर्मल स्ट्रेंथ के लिए, ठीक, 40 mm की। एंड 20 mm साइज जो कि यूज करते हैं हाई स्ट्रेंथ के लिए। नॉर्मल स्ट्रेंथ चाहिए तो हम लोग 40 mm यूज कर लेंगे। अगर इसी जेई पूछ सकता है क्वेश्चन, अगर हम लोग को नॉर्मल स्ट्रेंथ चाहिए तो कौन सा हम लोग एग्रीगेट यूज करेंगे, तो 40 mm बोल सकते हैं। अगर हम लोग को अच्छा स्ट्रेंथ चाहिए तो फिर 20 mm यूज करते हैं, ठीक। अब कोर्स की साइज़ भी देख लीजिए, वेरिएशन भी देख लिया जाए। साइज़ वेरिएशन के हिसाब से कोर्स का जो है अलग अलग नाम दिया गया। तो फाइन ग्रेवल्स का क्या होता है, फाइन ग्रेवल का होता है 4.75 mm से 20 mm तक। और कोर्स ग्रेवल का होता है 20 mm से 80 mm तक। फिर कोबलर का क्या होता है 80 mm से 300 mm तक। और बाउल्डर्स जो होते हैं वो ग्रेटर देन 300 mm, जो बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, ठीक। उसके बाद पूछता है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो कि जैसे हम लोग को कंस्ट्रक्शन बनाना है, ठीक, उसमें कितने रेंज तक जो है हम लोग ये मटेरियल जो है यूज करते हैं। जब फाइन और कोर एग्रीगेट है, यहाँ देखिए हमने एकदम अच्छे से चार्ट बनाया हुआ है, ठीक, एकदम अच्छे से। ऊपर देखिए हमने लिखा है 0.075 से, हमने यहाँ पे लिख रखा है ये 0.075 mm से लेकर 80 mm तक, 0.075 mm से 80 mm तक, ठीक, हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो कि एग्रीगेट का यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है, इसको हटा देते हैं, आप लोग जान जाएंगे, ठीक। उसके बाद आता है, देखिए अब ये चार्ट एकदम अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे हमने बीच में लिख दिया है, ठीक, 4.75 mm, ठीक, बीच में हमने ये रख दिया है 4.75 mm, ठीक। उससे उसके जब अगर हम जाते हैं लेफ्ट साइड देख रहे हैं, हम लोग का चला जाता है फाइन एग्रीगेट। और राइट साइड जब जाएंगे तो कोर एग्रीगेट। लेफ्ट साइड फाइन एग्रीगेट, राइट साइड कोर एग्रीगेट, ठीक। तो जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमने ईजिली जो है जब लेफ्ट साइड मूव करते जाएंगे तो कोर सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट, क्ले एकदम अच्छे दिखा रखा है। फिर जब राइट साइड मूव करते हैं तो फाइन ग्रेवल्स, कोर ग्रेवल्स, कोबुलर, बाउल्डर सब इजीली आपको सब दिख जाएंगे। साइज के हिसाब से हमने इसको एकदम अच्छे से बना रखा है, इसको आप एकदम अच्छे से एकदम जान सकते हैं। इसको रटने की एकदम ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, आगे प्रोसीड किया जाए, ठीक। तो उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेस पे क्लासिफाइड करना है एग्रीगेट का, ठीक। शेप के बेस पे कैसे हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, देखिए एक शेप आता है राउंडेड
एक राउंडेड एग्रीगेट होता है, एक इरेगुलर या पार्शियल एग्रीगेट होता है, इरेगुलर। ठीक, राउंडेड में जानते हैं राउंडेड में कैसा होता है, यहाँ पे आपको शेप दिख रहा होगा राउंडेड का, और इरेगुलर का ये दिख रहा होगा, मतलब थोड़ा सा ऐसे रहता है, मतलब अरेंजमेंट प्रॉपर में नहीं रहता है, ऐसे घूम जाता है। ठीक, बेसिकली ये पूरा राउंड में ऐसे रहता है, ऐसे घूम जाता है। ठीक, तो फिर और इरेगुलर होता है। ठीक, तीसरा आता है एंगुलर एग्रीगेट, चौथा आता है फ्लैकी एग्रीगेट, फिर पांचवा आता है एलोंगेटेड एग्रीगेट। ठीक, तो राउंडेड एग्रीगेट जो होता है, राउंडेड एग्रीगेट को अगर हम लोग राउंडेड एग्रीगेट का जो है अगर वाइड्स देखें, अगर हम लोग को उसको एक क्यूबिक मान लो बॉक्स ले लिया, उसमें अरेंज किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो राउंड है। ठीक, उसमें वाइड जो है कम रहेंगे। ठीक, एक प्रॉपर वे में अरेंज होंगे। ठीक, राउंडेड है फिक्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली राउंडेड का जो साइज है फिक्स है, एक ही शेप के हैं, तो वाइड्स तो कम होंगे ही। उससे जो वाइड्स होते हैं वो होते हैं 32 से 33%। ठीक, और इरेगुलर है तो उसमें जो हो जाते हैं आपके 35 से 38% होते हैं। ठीक, और एंगुलर एग्रीगेट जो होते हैं उसमें वाइड जो होते हैं 38 से 45% होते हैं। और फ्लैकी और एक होता है इलोंगेटेड। ठीक, ये फ्लैकी और इलोंगेटेड एक होता है, फ्लैकी इलोंगेटेड, इसके बारे में अभी फर्दर स्टडी कर रहे हैं। ठीक, अब आगे प्रोसीड किया जाए। अब राउंडेड के बारे में एकदम मतलब इजीली एकदम ऑप्टिमम नोट्स बनाया है, ना ज़्यादा ना कम, एकदम ऑप्टिमम, एकदम अच्छे से नोट्स ये बना है। ठीक, अब राउंडेड एग्रीगेट क्या होता है? द राउंडेड एग्रीगेट कम्प्लीटली सेव्ड बाई एडिट्रेशन। एडिट्रेशन मतलब जानते होंगे, मतलब कि नेचर, मतलब इन्वायरमेंट के द्वारा, नेचर के हिसाब से और चलने से, हम लोग के पैर ऐर से, ह्यूमन एनिमल्स जितने भी हैं उन लोगों से, कोई जैसे एटमॉस्फेयर, एक नेचुरल एटमॉस्फेयर से जो भी पत्थर ऑब्टेंड होते हैं उसे कहते हैं, मतलब उसी से जो पत्थर राउंडेड शेप में एग्रीगेट जो फाउंड होते हैं उसे कहते हैं राउंडेड एग्रीगेट। ठीक, जो कि ये सब जो है सी सोर्स, मतलब समुद्री एरिया में ज़्यादा अवेलेबल रहता है। सेकंड पॉइंट आपका वही कह रहा है। ठीक, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सी सोर्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक, राउंडेड एग्रीगेट मेजर्ड इन अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाइड, इसे जो है मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाइड होते हैं। ठीक, मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाइड होते हैं, और इसकी वर्केबिलिटी जो होती है, इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक, ठीक है, इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक, वर्केबिलिटी के बारे में आप लोग को पता चल जाएगा क्या होता है, आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे। वैसे वर्केबिलिटी मतलब कि इसकी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि राउंडेड है तो ईजिली जो है मिक्स होगा, हम लोग को ज़्यादा लगाना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वर्केबिलिटी अच्छी है, ज़्यादा वर्केबल हम लोग को काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक, इसलिए मोर वर्केबल है। ठीक है, आगे प्रोसेस करते हैं। दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, और इसको जो है वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम चाहिए होता है। ठीक, इजीली मिक्स हो जाता है। ठीक, आगे, दे आर नॉट कंसीडर फॉर अ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बिकॉज इट इज पुअर इंटरलॉकिंग। ठीक, देखो यहाँ पे एक अच्छी बात बोली गई है कि ये जो होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इंटरलॉकिंग कब होगी? जैसे यहाँ पे देखा जाए, इसका राउंडेड शेप है, अब इसका भी राउंडेड शेप है। ठीक, ये दोनों अच्छे से मिलेंगे? कभी नहीं मिल सकते अच्छे से। ठीक, क्योंकि इसमें जो है इंटरलॉकिंग रहेगा तब ना अच्छे से बॉन्डिंग कर पाएंगे, ये अच्छे से बॉन्डिंग कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर अगर ये ऐसे रहता तो इसमें जो है एक ऐसे जाता, ऐसे जाके ऐसे, तो बॉन्डिंग वहाँ पे हो जाती है अच्छे से। ठीक, इसका जो है राउंडेड शेप है तो इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी इस वजह से। अब आता है पार्सली राउंडेड, जो पार्सली मतलब जो कुछ राउंडेड होते हैं उतने अच्छे से नहीं होते हैं। ठीक, इसको भी वही सी सोर्स पे एडिट्रेशन द्वारा, इन्वायरमेंट के इफेक्ट द्वारा ये अपने शेप को प्रोवाइड किए नेचुरली द्वारा। इनका भी एक शेप होता है। ठीक, जो कि फाउंड होता है। ठीक, ऐसे पार्टिकल को जो है ज़्यादा पार्सली है तो इसके लिए सीमेंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और वर्केबिलिटी भी इसकी थोड़ी होगी, लेकिन वही नॉर्मल वर्केबिलिटी होगी, ज़्यादा वर्केबिलिटी तो नहीं होगी, लेस देन राउंडेड से। ठीक, इसको मिक्स करना तो उतना आसान नहीं होगा, राउंडेड को जितना आसान था। ठीक, और इसकी वर्केबिलिटी कम हो गया एज़ कम्पेयर टू राउंडेड। ठीक, यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमने बोल भी रखा है। और वाइड्स, इसमें वाइड्स जो होगा एज़ कम्पेयर टू राउंडेड से ज़्यादा होगा। ठीक, 35 से 38% हो सकता
है अप्रोक्स। ठीक, अब आता है एंगुलर एग्रीगेट जो होते हैं, इनकी देखो पहली बात यह है, इनकी एक वेल डिफाइंड एजेस होती है। ठीक, वेल डिफाइंड एजेस होती है। ठीक, और ये ऑब्टेन होते हैं क्रशिंग रॉक को रश करने के बाद ये ऑब्टेन होते हैं। ठीक, रश जब कर देते हैं वहाँ से ऑब्टेन होते हैं। ठीक, और एंगुलर एग्रीगेट इसमें जो होते हैं बहुत बहुत मतलब कि ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वाइड रहते हैं। ठीक, और इसकी जो होती है स्ट्रेंथ जो होती है, इसके लिए मोर वर्कबिलिटी भी चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक, इसमें जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है। ठीक, इसमें जो होता है दे गिव्स अ 10 to 20 more compressive strength developed due to the stronger aggregate mortar bond। ठीक, इसमें जो होता है आपका, इसमें पहली बात इरेगुलर है। ठीक, एंगुलर है, सॉरी एंगुलर है। तो इसमें जो होता है कि आपका मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें बॉन्डिंग अच्छी थोड़ी हो जाती है। ठीक, अच्छी बॉन्डिंग होती है इसमें थोड़ी, क्या अच्छी बॉन्डिंग होती है। जैसे ये कोई भी, जैसे ये हो गया, ये है इसका शेप। ठीक, और एक ये है इसका शेप। ठीक, ऐसे देखो ये अच्छे से बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग को दिखाते हैं जैसे कोई भी एग्रीगेट का जानते हो, एंगुलर शेप, एंगुलर मतलब फिक्स शेप है ही नहीं। ठीक, तो इसके जैसे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है शेप, जैसे ये हो गया। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे एक और अच्छे से बॉस बन गया। ठीक, ये एग्रीगेट देखो यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई अच्छे से। ठीक, ऐसे ही तो इन लोग का स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होता है, बॉन्डिंग अच्छे से होती है। ठीक, ठीक है, बॉन्डिंग अच्छे से हो जाती है। आगे चलते हैं। ठीक, इनका जो होता है सो इट इज यूजफुल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, और इसको हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में यूज करते हैं। ठीक, ये पॉइंट है। अब आता है फ्लैकी एग्रीगेट क्या होता है उसके बारे में जाना जाए, तो फ्लैकी एग्रीगेट जो होता है आपका, व्हेन द एग्रीगेट थिकनेस इज स्मॉलर व्हेन कंपेयर विथ विड्थ एंड लेंथ ऑफ एग्रीगेट अदर टू डायमेंशन से, जो उसका जो है थिकनेस, उसकी जो थिकनेस होगी, मोटाई कम होगी। ठीक, वो फ्लैकी होंगे। ठीक, और उसका जो मतलब एक मीन डायमेंशन जो होगा, यहाँ पे देखिए एकदम बेसिक एकदम मोस्ट पॉइंट है, लेस देन 60% ऑफ द मीन डायमेंशन। अगर आप लोग को मतलब लिखना है फ्लैकी एग्रीगेट के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 60%, और इलोंगेटेड में जो हो जाता है, इलोंगेटेड में हो जाता है आपका, इलोंगेटेड में जो हो जाता है आपका लेस देन द एग्रीगेट साइज ऑफ मीन डायमेंशन 180%। ठीक, यहाँ पे 180% जो होता है ग्रेटर देन होता है, सॉरी, द लेंथ ऑफ एग्रीगेट इज ग्रेटर देन 180% ऑफ इट्स मेन डायमेंशन। ठीक, 180% ऑफ इट्स मेन डायमेंशन। ठीक, उससे ज़्यादा होता है। ठीक, अब आता है शेप और टेक्सचर के बारे में। अब आप कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को शेप और टेक्सचर के बारे में, ये जो है कुछ पूछ देता है। ठीक, तो इसमें क्या पूछता है, जैसे शेप और टेक्सचर, अगर एंगुलर है, मैं बताया एंगुलर स्ट्रेंथ जो है और राउंडेड स्ट्रेंथ। ठीक, एक एंगुलर है, एक राउंडेड है। तो अभी हमने बताया एंगुलर रहेगा, तो यहाँ पे जो है एंगुलर वाला ये, इसमें एंगुलर में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू राउंडेड, क्योंकि इसका फिक्स शेप नहीं है एंगुलर वाले की। इसमें जो इंटरलॉकिंग अच्छे से होगी। ठीक, इंटरलॉकिंग लोगों की अच्छे से होगी। ठीक, उसके कारण। और सेकेंड आता है, उसके बाद आता है आपका एंगुलर वर्क एंड राउंडेड वर्कबिलिटी। हमने देखा था कि राउंडेड की जो है वर्कबिलिटी मोर थी। ठीक, राउंडेड की वर्कबिलिटी मोर थी। और फिर उसके बाद आता है आपका राउंडेड स्ट्रेंथ, स्मूथ स्ट्रेंथ। जानते हो राउंडेड में स्ट्रेंथ जो है, और स्मूथ स्मूथ मतलब एकदम चिकना, और राउंड है भाई तो उसमें कुछ तो कुछ अच्छी स्ट्रेंथ तो होगी। ठीक, रफ वर्क और स्मूथ वर्क, रफ वर्क इसमें होता है, और स्मूथ वर्क करने में हम लोग को आसान रहेगा, वहाँ पर वर्कबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक, अब आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये सब हटा दें, आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा इसका, जहाँ जहाँ छूट गया देख लीजिएगा। अब आता है एक नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है,
हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक। अब डेंसिटी का नाम सुना होगा। डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है रेशियो होती है डेंसिटी या फिर बल्क डेंसिटी का ऑफ एन एग्रीगेट एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब एक बल्क डेंसिटी या फिर डेंसिटी का और डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो होता है, ठीक। उसे कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये अच्छे से जानने में बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका, अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम एकदम अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये जो लाइन है ना, ये बहुत कुछ बतानी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेट, ठीक। कैसे? क्योंकि जब वेट बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी भाई, ठीक। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ एग्रीगेट, ठीक। और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वाटर एब्जॉर्प्शन के, ठीक। और इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी भाई। अच्छा एक इंग्रेडिएंट हम लोग उसमें डालेंगे, ठीक। पोर्स रहेगा तो उसमें एयर वायर्स आएंगे तो फिर ड्यूरेबिलिटी तो घट ही जाएगी, इसलिए ग्रेविटी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब देखो पोर्स आया तो ड्यूरेबिलिटी भी, जाहिर सी बात है पोर्स घटेगा ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक। क्योंकि कहीं भी अगर है फोर्स, मतलब क्या फोर्स, मतलब जैसे फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यों? क्योंकि अगर फोर्स बढ़ेगा, ठीक, तो फिर क्या होगा, ग्रेविटी क्या होगी, इन्वर्सली घटेगी भाई, जाहिर सी बात है घटेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि फोर्स अगर बढ़ा तो वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो इससे हम लोग की ग्रेविटी जो होगी लॉस होंगे, मतलब उसके जो इंग्रेडिएंट होंगे वाटर मॉइस्चर जाएगा, मॉइस्चर बेकार होंगे, जाहिर सी बात है, इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। इसे हटाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। रेंज जो होना चाहिए, इट्स रेंज वेरिंग फ्रॉम 2.63, इतना रेंज वेरी करना चाहिए, ठीक। ये जो होता है यूनिट लेस होता है, इसलिए यहाँ पे हमने देखा, आप लोग सोचोगे ये क्या है 2.63, तो ये यूनिट लेस ही होता है इस वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बल्क डेंसिटी क्या होती है। बल्क डेंसिटी जो होता है मोर वाइड इज लेस, अगर वाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाइड के, ठीक। अगर वाइड्स ज़्यादा रहेंगे तो बल्क डेंसिटी कम होगी, अगर बल्क डेंसिटी ज़्यादा है तो वाइड्स कम रहनी चाहिए, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग के लिए टाटा बाय, ठीक। इसके बारे में पढ़िए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, ठीक। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। थैंक यू।